हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं इथियोसिस वल्गरिस एक ऐसा डिजीज होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। इथियोसिस वल्गरिस जो होता है, इसमें जो हमारा त्वचा होता है, ये हमारा स्किन का एक डिजीज होता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारा स्किन जो होता है इतना ज्यादा ड्राई हो जाता है, और जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस तरीके से हमारा स्किन हो जाता है। और ज्यादातर ये देखा जाता है सर्दियों के मौसम में लोग इससे ज्यादातर परेशान हो जाते हैं। ये बीमारी क्या होता है, इस बीमारी से कैसे बचें, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, हर एक बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो सर्दियों के मौसम में ज्यादातर इस तरीके के पेशेंट आपके पास जरूर आएंगे, और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इथियोसिस वल्गरिस होता है, ये होता क्या है। आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा प्लस इंग्लिश में भी बताऊंगा, जिससे दोनों लोगों को एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इथियोसिस वल्गरिस जो होता है, ये हमारी स्किन के डिजीज का एक ग्रुप होता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारा जो स्किन होता है वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है, मतलब एकदम सूखा हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड स्केली स्किन एंड द स्किन ऑफ्टन लुक लाइक हैज फिश स्किन। मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को ये बीमारी हो जाता है तो इसमें जो हमारा त्वचा होता है इस तरीके से दिखता है कि जो हमारा त्वचा है ये एकदम जैसे मछली का जो ऊपर का होता नहीं स्किन, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर मान लीजिए किसी को इथियोसिस वल्गरिस हो जाता है, तो उस केसेस में देखा जाता है कि जो हमारा ऊपर का लेयर स्किन का होता है वो इस तरीके से हो जाता है कि एकदम मछली के जो ऊपर का स्किन होता है एकदम उस तरीके से दिखाई देने लगता है। जो लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आया है उनको हिंदी में बता देता हूं कि इथियोसिस क्या होता है। त्वचा का एक रोग होता है, त्वचा के रोगों का एक समूह होता है, जो कि अत्यधिक शुष्क, मोटी और पपड़ीदार त्वचा कारण बनता है। जो होता है त्वचा ये इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि उस पर मछली के सलके हो। मछली का जैसे त्वचा नहीं होता है ऊपर का, कुछ उस तरीके से इसमें इस बीमारी में हमारा त्वचा हो जाता है। अब इस बीमारी से कैसे बचना है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, पूरी बात आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। इस समय पर ज्यादातर लोगों को सर्दी का मौसम आ रहा है, इस समय पर लोगों का स्किन जो होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के साथ साथ ये सारी बीमारियां भी उसमें देखा जाता है। इथियोसिस वल्गरिस हो जा रहा है, कुछ लोगों का स्किन ड्राई होता है, बहुत ज्यादा स्किन पर क्रैक आ जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो सारी चीजों से कैसे बचना है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है। पहले उसको जानेंगे और फिर सिम्टम जानेंगे और फिर मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक एक करके सभी चीज को जानेंगे, बस कोशिश करना वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, बात करें इथियोसिस वल्गरिस के कारण के बारे में, तो ये जेनेटिक हो सकता है कि मतलब घर परिवार में पापा को है या फिर और भी बाबा बाबा को किसी को है, तो उनसे बच्चों में भी ये लक्षण देखा जाता है ये बीमारी का। समझ गए। कभी कभी ये देखा जाता है कि एलर्जी के कारण, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई दवा खाया, वो दवा रिएक्शन कर दिया, और उस दवा के रिएक्शन के कारण भी ये एलर्जी देखा जाता है। सर्टेन मेडिसिन के एलर्जी के कारण भी देखा जाता है कि कभी कभी ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं, और इस तरीके के हमारी स्किन जो होते हैं ड्राई होने लगते हैं, एकदम इचिंग होने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं मेडिसिन की एलर्जी के भी कारण। ये भी एक कारण होता है। एक कारण जेनेटिक होता है, एक मेडिसिन के एलर्जी के कारण हो सकता है। और कौन से कारण होते हैं, और भी कारण होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स ऑफ अदर कंडीशन, जैसे कि लाइक किडनी फेलियर। मान लीजिए हमारा किडनी फेल हो जाता है और भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इनकी वजह से भी देखा जाता है कि हमारे शरीर में ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं इथियोसिस वल्गरिस का। हमारी स्किन ड्राई होने लगेंगे, बहुत ज्यादा इचिंग होने लगेगा, मतलब खुजली होने लगेगा। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ और भी किडनी फेलियर हो गया है, ये सारे प्रॉब्लम की वजह से भी देखा जाता है। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि थायराइड डिजीज में भी देखा जाता है, एट्रोपिक डेर्मेटोसिस में भी देखा जाता है ये बीमारी। समझ गए। तो ये आप लोगों को बता दिए हैं कि इथियोसिस वल्गरिस होने का क्या कारण होता है। समझ गए आप लोग। इथियोसिस वल्गरिस एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें जो हमारा स्किन हो जाता है वो एकदम ड्राई हो जाता है, क्रैक पड़ने लगता है, एकदम मछली की स्किन जो होता है उस तरीके से दिखाई देने लगता है, जहां पर बहुत ज्यादा इचिंग होता है, बहुत ज्यादा पेन भी होता है। वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे वो बताएंगे। लेकिन वो जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी को इथियोसिस वल्गरिस हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को ये बीमारी हुआ है। समझ गए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसकी बीमारी का अनुमान कैसे लगाते हैं, सिम्टम को जान करके बीमारी को पता लगाया जाता है।
तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है सिम्टम। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सिम्टम के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को इथियोसिस वल्गरिस हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और लक्षण के माध्यम से ही अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस पेशेंट को ये बीमारी हुआ है। तो बात करें अगर हम लोग सिम्टम के बारे में, तो सिम्टम में देखा जाता है कि स्किन पे बहुत ज्यादा इचिंग होता है, जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा थिकनेट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्किन पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा स्किन हमारा फल्की हो जाता है, स्किन जो होता है एकदम सेवरली ड्राई हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम सूखा हो जाता है, वहां पर ऑयली चीज लगाना चाहिए। और बिल्कुल भी एक बात और बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी को इथियोसिस वल्गरिस हो गया है या फिर मान लीजिए किसी का स्किन सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, वहां पर बहुत ज्यादा क्रैक पड़ गए हैं, तो उस एरिया में कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ड्राई साबुन का। कुछ ऐसे भी ऑयली साबुन होते हैं जैसे डब साबुन हो गया, वो तो कर भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां पर अगर मान लीजिए किसी का स्किन ड्राई हो गया है, इथियोसिस वल्गरिस डिजीज हो गया है, तो उस एरिया में आप लोगों को कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक वो अच्छे से ठीक ना हो जाए। क्यों? कहीं पर भी आप साबुन लगाते हैं तो देखते हैं हमारा जो ऑयली चीज होता है वहां से हट जाता है, एकदम स्किन जो होता है और भी सूखा हो जाता है। तो पहले से ही आपका स्किन ड्राई है और वहां पर आप साबुन लगा लेते हैं तो और भी ड्राई हो जाएगा और वो और भी दर्द करने लगेगा। तो कभी भी वहां पर साबुन का इस्तेमाल ना करें, समझ गए? तो क्या लक्षण देखा जाता है? लक्षण की बात करें तो स्किन पर बहुत ज्यादा इचिंग होगा, थिकन हो जाएगा, मतलब स्किन जो हमारा होता है बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, फल्की स्किन हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्किन हमारा ड्राई हो जाएगा, हमारा जो स्किन होता है वो एकदम व्हाइट हो जाएगा, या फिर ब्राउन कलर का स्किन, वो जो परत होता है ऊपर का वो ब्राउन ब्राउन कलर के दिखाई देने लगते हैं, नहीं तो एकदम व्हाइट हो जाता है। इस प्रकार के भी ये दिखाई देने लगते हैं। इसके माध्यम से भी अनुमान लगाया जाता है कि इस पेशेंट को वल्गरिस डिजीज हुआ है। समझ गए? पेनफुल स्किन क्रैक, मतलब जो हमारी स्किन के ऊपर क्रैक बन जाते हैं वो क्रैक बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, ये भी देखा जाता है। इसमें एकदम क्रैक बन जाते हैं, जैसे मछलियों के ऊपर का परत नहीं होता है उसी तरीके से हमारी स्किन के ऊपर हो जाता है और उसमें जो क्रैक बन जाता है वो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये बीमारी में ये भी देखा जाता है लक्षण। और क्या लक्षण देखा जाता है? एक्जिमा भी देखा जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं दोस्तों, जो कि देखा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को क्या हो गया है, इथियोसिस वल्गरिस डिजीज हो गया है। वैसे आम भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में आमतौर पर लोग कहते हैं फिश स्किन डिजीज, मतलब मछलियों का जो स्किन होता है, ऊपर का जो परत होता है, उस तरह से त्वचा हमारा दिखाई देने लगता है इस बीमारी में, इसीलिए इसको फिश डिजीज भी कहा जाता है। समझ गए आप लोग? और उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, किन चीजों के कारण ये बीमारी होता है, ये बीमारी होता क्या है, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा इस बीमारी के बारे में। अब आते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि केवल दवा के बारे में ही आप बताइए। लेकिन दवा के बारे में जानने से पहले आपको ये बात जानना चाहिए कि ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं। इतना बात तो आपको पता ही रहना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और मेडिकल के छात्रों को पूरा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि अगर मान लीजिए किसी के स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, तो उस खुजली को ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिट्रीजिन हो गया, लियोसिट्रीजिन हो गया, एविल हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा इचिंग होता है, बहुत ज्यादा खुजली होता है, तो उस केसेस में एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी में पेन होता है तो पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बॉडी में पेन नहीं होता है, जो होता है वो हमारे स्किन में होता है, स्किन के ऊपर ही सब कुछ होता है इस डिजीज में। तो इसमें आपको लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए और एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा कारगर एंड यूजफुल मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों, क्या होता है? यह है पेट्रोलियम 200CH। ये जो पेट्रोलियम होता है इसको दिन भर में 2 बार सुबह और शाम 3 से 4 बूंद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर आप लोग ले लीजिएगा। ये एक प्रकार का होम्योपैथिक मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है पेट्रोलियम। समझ गए? 200CH लिखा गया है, थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूं, नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया, इसको आप लोग पियेंगे, छोटे से कप में पानी लेंगे, उसमें 3 से 4 बूंद डाल करके मिला करके इसको पी लेंगे, एक बार सुबह एक बार शाम को। समझ गए? वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है। शरीर में जो इचिंग होता है, जो हमारे इथियोसिस वल्गरिस डिजीज हो गया, उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अब आपको बताने जा रहे हैं एक लोशन के बारे में, जिसका नाम होता है कैंडुला प्लस, कैलेंडुला प्लस। ये एक ऐसा लोशन होता है जो कि जो हमारा स्किन है एकदम मछली के स्किन की तरह हो गया है, एकदम क्रैक क्रैक बन गया है, परत की तरह बन गया है, व्हाइट व्हाइट हो गया है, ब्राउन कलर का एकदम परत बन के झड़ रहा है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रैक पड़ गए हैं, दर्द हो रहा है। वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए कैलेंडुला प्लस का आता है लोशन।
जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। ये भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बात करें कि कैलेंडुला प्लस जो होता है ये हमारे ड्राई स्किन को ठीक करने का काम करता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, बैक्टीरिया वायरस को भी किल करने का काम करता है। इसमें नीम भी पाया जाता है जो कि एक प्रकार का एंटीसेप्टिक लोशन होता है। समझ गए आप लोग। इसके थोड़े से भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, यहाँ पर एकदम हो गया स्किन के ऊपर, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लगा लेंगे। इसको लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नहाया, नहाने के बाद इसको लगाया जाता है। ये नहीं कि नहाने जा रहे हैं तो उसके पहले लगा ले रहे हैं, उसके बाद आप नहाने जा रहे हैं तो हट जाएगा। नहाने के बाद रात में लगा सकते हैं, नहीं तो दिन में सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद इसको लगा लीजिए। ज्यादातर जिस एरिया में इथियोसिस वल्गरिस हुआ है उस जगह पर साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए। एक बचाव और करना चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे हाथों में, हमारे पीठ के साइड में अगर ये बीमारी हो गया है, इथियोसिस वल्गरिस हो गया है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, तो थोड़ा बहुत धूप में जाने से बचिएगा। क्योंकि अगर आप धूप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा इचिंग होगा, बहुत ज्यादा खुजली होगा और दर्द भी वहां पर देखा जाता है। तो धूप में भी जाने से थोड़ा बहुत बचिए आप, और साबुन का प्रयोग उस एरिया में ज्यादातर ना करें। आपको बताएं बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है तो एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, और कैलेंडुला प्लस हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जाने से पहले एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, मैंने आप लोगों के लिए जो मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं उनके लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप लोगों को इसमें टोटल 600 पेज का बुक है, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं। 46 चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। अगर आप लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इसको परचेज करें। इसको ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। समझ गए आप लोग। ये बुक का जो प्राइस है मात्र 499 रुपए है, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, वहीं पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक भी मिल जाएगा, पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, जरूर इस बुक को परचेज करें, बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाए वो भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए, इथियोसिस वल्गरिस के बारे में बहुत सारे लोगों का डिमांड था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।